और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड में फैसला आ गया है। 28 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। लखनऊ एनआईए स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। दोषी करार दे दिया गया है 28 लोगों को। बताया जा रहा है कि 2 आरोपी सबूतों के अभाव में बरी भी कर दिए गए हैं। लखनऊ एनआईए स्पेशल कोर्ट सुनाया फैसला। 26 जनवरी 2018 का ये मामला था। चंदन की हत्या की गई थी तिरंगा यात्रा के दौरान और अब इस पूरे मामले में फैसला आ गया है। 28 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। 2 आरोपी सबूतों के अभाव में बरी कर दिए गए हैं। एनआईए स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया है। बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, जिस तरह से आप बता रहे थे कि 28 लोग हैं और चश्मदीद खुद चंदन के भाई भी थे, अब इसमें बड़ा फैसला आ गया है। 28 लोगों को दोषी करार दिया गया है। बिल्कुल, एनआईए स्पेशल कोर्ट ने इस मामले के 28 आरोपियों को दोषी करार दे दिया है और जो बताया जा रहा है 2 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी भी कर दिया है। और जो एक अहम बात सामने आ रही है वो ये कि आज लंच के बाद ही क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पर भी आज जो बहस होगी, इसका मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि आज शाम तक सजा का ऐलान भी हो सकता है। हालांकि अभी इसके ऊपर पुख्ता मोहर नहीं लग पाई है, लेकिन कोर्ट में जो हमारे सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि आज ही सजा का भी ऐलान हो सकता है। 28 आरोपियों को दोषी करार दे दिया गया है। एक ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी जानकारी है। एक चंदन गुप्ता हत्याकांड, वो मामला जिसने उस वक्त पूरे प्रदेश को हिला दिया था और जो प्रदेश के हर जिले में 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी, उसी तिरंगा यात्रा के दौरान फायरिंग होती है और चंदन गुप्ता की उसमें हत्या कर दी जाती है। 28 नामजद के साथ अन्य अज्ञात को उसमें आरोपी बनाया गया था और 2018 बनाया गया था और 2018 से अब हम 2024 के आखिर में खड़े हैं। तो जो अभियोजन पक्ष है उसने और पुलिस ने भी बहुत ही इसमें ऋषभ, जो 28 लोग हैं उनकी किस तरह से इस पूरे मामले में संलिप्तता थी? जो 2 आरोपी बरी किए गए हैं उनकी क्या भूमिका थी इसमें, जरा वो भी बताइए। देखिए, चूंकि इस मामले के जो चश्मदीद गवाह हैं विवेक गुप्ता, वो खुद अभिषेक गुप्ता उर्फ चंदन के भाई हैं और जो एफआईआर है उसके मुताबिक भी ये बात बताई गई है कि खुद विवेक ही बुरी तरह से घायल चंदन को अस्पताल लेके गए थे जहां डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित किया। वो खुद उनके साथ में थे और तिरंगा यात्रा को एक जो खास मोहल्ला था, जो अल्पसंख्यक समुदाय का मोहल्ला था, जब उस तरफ से वो निकल रही थी यात्रा, उसी दौरान उस यात्रा को रोका गया और चंदन गुप्ता समेत तमाम लोगों से कहा गया कि इस गली से यात्रा नहीं निकलेगी और ये भी कहा गया अगर निकालना है तो यहाँ पर आपको पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद जैसे नारे लगाने पड़ेंगे। इसी को लेकर के वहाँ पर कहासुनी शुरू हुई और विवेक की ओर से जो एफआईआर दर्ज कराई गई उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि दूसरे पक्ष की ओर से पथराव किया गया, फायरिंग की गई और उसी फायरिंग में चंदन गुप्ता की मौत हुई। चूँकि चश्मदीद गवाह जब अभियोजन के पास होता है तो अभियोजन के लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। चूँकि चश्मदीद गवाह खुद कोर्ट में खड़ा होकर बयान देता है। विवेक गुप्ता के भाई चंदन की चूँकि मौत हो गई थी, वो खुद चश्मदीद गवाह थे, लिहाजा अभियोजन को पैरवी में काफी आसानी हुई। हालांकि बहुत ऋषभ, अगर इस पूरे मामले की बात की जाए, दोषी तो करार दे दिया गया 28 लोगों को, 2 को सबूतों के अभाव में बरी भी कर दिया गया है, लेकिन जो पनिशमेंट है, क्योंकि आप जिस तरह से बता रहे हैं कि हो सकता है सजा का ऐलान भी आज कर दिया जाए, किस तरह की दलीलें रखी गई जिसके बाद कहा जा रहा है कितनी साल की सजा हो सकती है? वकील क्या बता रहे हैं इस बारे में? देखिए, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पे आज बहस हो सकती है, ऐसा कोर्ट के जो सोर्सेज हैं उन्होंने हमें बताया है। हालांकि ये पूरी तरह से कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है, वो तय करते हैं कि उनको कब सुनाने। अभी तक कोई तारीख नहीं दी गई है, लेकिन जो सोर्सेज हमारे कोर्ट के अंदर मौजूद थे उन्होंने बात कन्फर्म की है कि आज देर शाम इस पर बहस हो सकती है और आज शाम क्वांटम ऑफ पनिशमेंट भी डिसाइड हो सकता है, ऐलान किया जा सकता है कि जो दोषी करार दिए गए हैं उनको कितनी सज़ा सुनाई जाएगी, किन किन धाराओं के तहत उनको दोषी पाया गया है, उस धारा में कितनी सज़ा है। चूँकि इसमें सबसे बड़ी जो धारा 302 की भी लगी हुई है, हत्या की धारा है जिसमें फांसी की सज़ा तक का प्रावधान है। तो हम लोगों को यही देखना होगा कि क्या कोर्ट इसको, चूँकि अभी पूरा तफसील से वो फैसला हम भी नहीं पढ़ पाए हैं कि क्या इस चंदन गुप्ता के मर्डर को कोल्ड ब्लडेड मर्डर करार दिया गया है या नहीं, क्या योजना
शर्मनाक तरीके से चंदन गुप्ता को मारा गया है। जो और धाराएं उसमें लगाई गई थी NSA से लेकर देशद्रोह तक की, वो कहां पर कैसे स्टैंड कर रही हैं। फिर इसके बाद देखना होगा कोर्ट के सामने जो गवाह पेश किए गए, जो सबूत रखे गए, उसके आधार पर कोर्ट क्वांटम ऑफ पनिशमेंट तय करता है और वो कितना तय होता है। फांसी की सज़ा मैक्सिमम होती है, हम सब जानते हैं। उम्र कैद की सज़ा भी दी जाती है। देखना होगा किस धारा के तहत कौन दोषी करार दिया गया है, किसकी क्या भूमिका थी, और फिर तय होगा कि कोर्ट क्या सज़ा देती है। बिल्कुल, और चंदन के भाई ही चश्मदीद थे इस पूरे मामले में ऋषभ। तो अब अगर चंदन के परिवार की बात की जाए तो किस तरह से, क्योंकि वो लगातार इस लड़ाई को 2018 से लड़ रहे हैं, अब जाकर इस पर फैसला आया है, कुछ देर में सजा का ऐलान आज या कल परसों में हो ही जाएगा। किस तरह से उनको उम्मीद है कि इसमें उनके भाई को इंसाफ मिलेगा और जो इतनी लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी है उसमें वो जरूर जीतेंगे? देखिए, मेरी खुद विवेक से फ़ोन पर बात हुई थी सुबह। विवेक ने भी ये बात कही थी कि हम लोग तो फांसी की सज़ा की मांग करेंगे। जिस तरह से नृशंस तरीके से उनके भाई चंदन गुप्ता की हत्या की गई, उनका कहना था कि पूरे इलाके में ऐसा लग रहा था जैसे आरोपियों की दहशत व्याप्त है, उन लोगों का इतना खौफ था। जबकि हम 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे, अपने गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन बिल्कुल एक आपराधिक कृत्य की तरह उनके उस पूरे काफिले को रोका गया। और वहाँ पर जिस तरह से इन लोगों को धमकियाँ दी गई कि तिरंगा आप फेंक दीजिए और आपको यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने पड़ेंगे। और जब जो आरोपी थे, चूँकि 28 नामजद आरोपी थे और जैसा बताया जाता है उसमें कई काफ़ी मजबूत और कोई रसूख वाले लोग भी थे। और ये भी कई दफ़ा सामने आया कि सुशील गुप्ता जो चंदन गुप्ता के पिता हैं, विवेक जो चश्मदीद गवाह हैं, उनको भी कई दफ़ा डराने, धमकाने, तोड़ने की लालच देने की कोशिश की गई, लेकिन ये कोर्ट में अपनी मजबूत पैरवी करते रहे। एक आरोपी नसीम जावेद ने तो FIR की कुछ धाराओं को ही हाई कोर्ट में चुनौती दी और ये कहा कि धारा 124A के तहत NIA स्पेशल कोर्ट में ट्रायल चलाया ही नहीं जा सकता है। हाई कोर्ट में इसके ऊपर बाकायदा सुनवाई हुई, बहस हुई और हाई कोर्ट ने उस आरोपी नसीम जावेद की अर्जी को खारिज किया कि NIA स्पेशल कोर्ट ही इसमें ट्रायल चलाएगी। तो इस ट्रायल को भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कोशिश की गई। या आप ये कह सकते हैं कि हमारे देश में चूँकि ये कहा जाता है कि 100 गुनहगार भले बरे हो जाएं, लेकिन किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए, उस दलील का भी पूरा फ़ायदा उठाते हुए हाई कोर्ट इस मामले को ले जाया गया और ये कहा गया है NIA स्पेशल कोर्ट में जो ट्रायल चल रही है उस पर रोक लगाया जाए। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। इसके बाद नसीम जावेद की अर्जी को खारिज किया गया और NIA स्पेशल कोर्ट से कहा गया कि इस ट्रायल को आगे बढ़ाया जाए। और अब आगे बढ़ाते हुए आज हाई कोर्ट NIA स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में 28 आरोपियों को दोषी करार दे दिया है। बिल्कुल ऋषभ, 7 साल बाद ये फैसला आ रहा है। 2018 के बाद अब जाकर 2025 में ये फैसला आ रहा है। अगर इस पूरे मामले को एक बार फिर बताएं कि क्या हुआ था उस दिन 26 जनवरी 2018 को, किस तरह से ये मारा गया और किस तरह से वहां पर फायरिंग हुई थी या क्या हुआ था, वो हमारे दर्शकों को जरा बताइए। देखिए, 26 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को आए हुए करीब 10 महीने हो गए थे और भारतीय जनता पार्टी या उनके जो कुछ अनुषांगिक संगठन हैं उनसे जुड़े हुए जो लोग थे और तमाम स्वयंसेवी और सामाजिक संस्थाओं की ओर से तिरंगा यात्रा का आह्वान किया गया था। प्रदेश के कई जिलों में 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। कासगंज में भी तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी। 26 जनवरी 2018 की सुबह करीब 10:30 बजे का ये पूरा मामला है। जैसा FIR में साफ लिखा हुआ है कि अभिषेक गुप्ता उर्फ चंदन अपने साथियों के साथ तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे, बाइक पर सवार थे और एक कोतवाली थाना क्षेत्र इलाके के कचहरी के पास से ही एक ऐसा इलाका छोटा सा आ जाता है जो अल्पसंख्यक जो मुस्लिम वर्ग है उनका बाहुल्य का इलाका है। वहाँ पर जब इनका ये काफिला जब तिरंगा यात्रा पहुँचती है तो वहाँ पर नसीम, वसीम और जो जाहिद उर्फ जग्गा और उनके तमाम साथी थे वो घेर लेते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ से हम इस तरह की यात्रा नहीं निकलने देंगे। उनके हाथ से तिरंगा झंडा छीन कर ज़मीन पर फेंक दिया जाता है और उनको धमकाया जाता है कि आपको यहाँ पर हिंदुस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे लगाने होंगे। इसका विरोध किया जाता है, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष की ओर से पथराव कर दिया जाता है, फायरिंग की जाती है और उसी फायरिंग में चंदन गुप्ता बुरी तरह घायल होते हैं। उनके भाई विवेक जो खुद उस तिरंगा यात्रा में शामिल थे, विवेक चंदन को अस्पताल ले जाते हैं और अस्पताल में डॉक्टर चंदन गुप्ता को मृत घोषित कर देते हैं। उस दौरान भी काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसके बाद विवेक 28 नामजद और अन्य अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज करवाते हैं। ताबड़तोड़ तरीके से सबकी गिरफ्तारी होती है। NSA और गंभीर धाराएं भी लगाई जाती हैं। हत्या की धारा तो उसमें शामिल थी ही और 28 आरोपियों को जेल भी भेजा जाता है।
ट्रायल के दौरान एक आरोपी की मौत हो जाती है। एक दूसरा आरोपी जिसका नाम मुनाजिर है, वो एक दूसरे महिला वकील हत्याकांड कासगंज में हुआ, उस मामले में फिलहाल जेल में बंद है। आज फैसले की तारीख नियत की गई थी और कहा गया था सभी आरोपी कोर्ट में पहुंचेंगे। हालांकि जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं शायद 3-4 आरोपी ऐसे हैं जो कोर्ट में नहीं पहुंचे हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी होगा। और अब कोर्ट ने 28 आरोपियों को दोषी करार दे दिया है और जो सोर्सेज बता रहे हैं आज ही क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पर बहस होगी और क्वांटम ऑफ पनिशमेंट यानी सज़ा का ऐलान भी हो सकता है। बिल्कुल, सजा का ऐलान हो सकता है और इस सजा पर सबकी दृष्टि है वृषभ। खास तौर पर अगर इस तरह के मामले जब झंडा लहराने या फिर देश को लेकर कुछ इस तरह की बातें होती हैं, कुछ लोग खास तौर पर सिचुएशन को खराब करने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसी बातें करते हैं, लोगों की जान चली जाती है। तो आज अगर इसमें कोई बड़ा फैसला आता है तो उन सब के लिए सबक है जो जानबूझकर इस तरह के सिचुएशन को पैदा करते हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं, उनके लिए एक बड़ी नजीर के तौर पर इसे देखा जाएगा। देखिए, ये तो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा। हमें ये देखना होगा कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो आरोप लगाए गए थे उसमें कितने आरोपों में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने सच्चाई पाई है। चूँकि एफआईआर में इस बात का जिक्र किया गया है कि सभी आरोपियों ने एक साजिश के तहत योजनाबद्ध तरीके से, इसका मतलब प्री प्लान्ड वे में उन्होंने अटैक किया, हमारे काफिले को रोका। उनकी मंशा यही थी कि इस तरह की यात्रा इस इलाके से ना निकले और धमकाया भी गया कि अगर आप इस तरह की यात्रा निकालते हैं तो हम आपकी जान को खतरा हो सकता है। उनको धमकाया भी गया। तो अब ये सारी दलीलें प्रोसिक्यूशन ने भी दी हैं और जो चार्जशीट लगाई गई थी उसमें भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने इन सारी बातों का जिक्र किया है। ठीक है ऋषभ, जैसे ही अब